ठीक है, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझिएगा। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस क्या होता है। इफ आई हैव ए पॉइंट, लेट्स से पी x1 y1, अगर मेरे पास एक पॉइंट है पी x1 y1 और मेरे पास एक लाइन है ax plus by plus c equal to 0. I am having one line that is ax plus by plus c equal to 0 and a point that is p x1 y1. ठीक है, अब इस पॉइंट से इस लाइन का मैं बहुत सारा डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये भी एक डिस्टेंस हो गया, दैट इज q1। ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस हो गया, दैट इज q2। ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस हो गया, दैट इज q3। ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस हो जाएगा ऐसे करके, दैट इज q4। मैंने ऐसे बहुत सारा डिस्टेंस निकाल दिया, बट क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि इन सब में से व्हिच वन विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर लाइन सर। Perpendicular will be the shortest distance, हमें ये देख के पता चल रहा है, by simply watching we can say that pq3 that is perpendicular is the shortest distance। तो by watching हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि pq3 जो है यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि किसी पॉइंट से किसी लाइन का लेंथ क्या होता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए लाइन। लेंथ ऑफ लाइन इज, अरे ये बताते क्या बताते? लेंथ ऑफ लाइन इज इनफाइनाइट, दिस इज अनडिफाइंड। ठीक है, लाइन जो है बढ़ते जाते रहता है, बढ़ते जाते रहता है, कहां तक जाते रहते हैं, इनफाइनाइट तक जाते रहता है। सो लेंथ ऑफ ए लाइन इज इनफाइनाइट लेंथ। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालने की बात करूं तो ऐसे ऐसे करके लाइन जितने दूर तक जाएगा उतने दूर तक मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूं। दैट मींस अगर मैं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की बात करूं तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लाइन जितना लंबा है उतना लंबा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमारा आ सकता है, बट देयर इज ओनली वन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक ही होगा, दैट इज PQ3, दैट मींस दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो जब भी हम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन की बात करते हैं, दैट मींस इट विल बी ऑलवेज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज आल्सो नोन एज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट अगर हमें कोई पूछता है दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, दैट विल बी ऑलवेज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। याद रखिएगा, दैट इज बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ध्यान से याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट and a line, distance between a point and a line will be equal to always shortest distance, will be equal to always shortest distance। कभी भी अगर डिस्टेंस पूछा जाए किसी पॉइंट से किसी लाइन का, देन इट विल बी ऑलवेज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी डिस्टेंस की बात आएगा हम बिना कुछ सोचे समझे हम सीधा दिमाग में लगाएंगे कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछा गया है। दूसरा डिस्टेंस क्योंकि वैलिड नहीं है, ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज वैलिड। ठीक है, सो दैट इज PQ3, व्हिच वन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम आता है, द थ्योरम इज लाइक दिस कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट px1 y1 ऑन ए लाइन ax plus by plus c is given by ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square। इसका मतलब क्या है, मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब बोला गया है कि हमारे पास अगर एक पॉइंट है p x1 y1 और हमारे पास एक लाइन है ax plus by plus c इक्वल टू 0। हमारे पास अगर एक पॉइंट है और हमारे पास अगर एक लाइन है, ठीक है, तो उस लाइन का उस पॉइंट से अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की बात करूं या सिंपली डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस निकालने की बात करें, डिस्टेंस PQ, ये जो PQ डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट मींस x की जगह x1, y की जगह y1, तो हमारे पास आ जाएगा a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय जो भी x और y का कोफिशिएंट है लाइन का, उसका स्क्वायर रूट में सम करके ऐड कर देंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस पूरे का हम लोग क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए मॉड का
यूज करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल करके बता रहा हूं, उसके बाद ये कहां से आया कैसे आया उस चीज पे चर्चा करेंगे। पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल इस तरीके से मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया, मेरे पास एक पॉइंट है P2, 1 और मेरे पास एक लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हो गया ये PQ, और ये जो PQ डिस्टेंस होगा वो PQ डिस्टेंस कितना होगा, सबसे पहले इस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे। इस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में पुट करने का मतलब हो गया x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट करेंगे। दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है 3, सो इट विल बिकम 3 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कितना है 1, सो इट विल बिकम 1 स्क्वायर, और सबका कितना मॉड ले लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा इट विल बिकम 3 इंटू 2 6 प्लस 1 माइनस 5 बाई रूट 9 प्लस 1 रूट 10। तो इसको किस में मॉड में ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ, हाँ तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 2 बाई रूट 10। तो मॉड हटा देंगे तो ये आ जाएगा 2 बाई रूट 10। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 2 बाई रूट 10। तो इस फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है समझ में आ गया। यस सर। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहले उस क्वेश्चन का आंसर बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन सब लोग लिखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -1, 3 and a line 2x minus y equal to 3। ये लाइन और इस इक्वेशन के बीच का, इस पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द डिस्टेंस, एंड दिस इज आवर फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला है, इसका डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट का हमारा ये फॉर्मूला है। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट सॉल्व कीजिए। सर 9 by root 5। 9 by root 5, okay, anyone? Sorry, 5 sir, 8 by root 5 sorry। 8 by root 5, Yes sir, sorry sir। anyone else with different answer? Anyone else with different answer? Yes sir, 4 by root 5। 4 by root 5, गलत हो गया सर। okay, समझ गया okay। इधर चेंज होगा। ध्यान से देखिएगा कि जब भी हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जब भी हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं एक चीज को हमेशा गौर कीजिएगा, फॉर्मूला लगाते समय हमारा जो भी लाइन का इक्वेशन है राइट हैंड साइड में हमेशा 0 है। ठीक है, तो पहले हमें उस पर कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, यानी कि जो लाइन का इक्वेशन है, जो हमारा लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन हमको बना लेना पड़ेगा 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारा पॉइंट कितना है, हमारा पॉइंट है -1, 3। तो ये डिस्टेंस हमारा निकलेगा PQ। ठीक है, तो ये PQ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ प्लस -1 का होल स्क्वायर। गलत बोल के हमको कंफ्यूज कर देता है। ओके चलिए, तो ये कितना आ जाएगा -2 सही में बोला है, -3 कितना आ जाएगा 4 + 1 5। तो कितना हो गया 6 सर mod of -8 बाई रूट 5। अब मॉड से हटाएंगे तो नेगेटिव हट जाएगा 8 बाई रूट 5। 8 by root 5। आ गया समझ में, यस सर। सबको समझ में आ गया कैसे निकाला जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूला आया कहां से, मैं हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया। ओके ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है, लेट
P x1 y1 is a point and ax plus by plus c equal to 0 is a line। ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट है, हमारे पास एक लाइन है। हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये मान लेते हैं हमारा लाइन है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या कोई मेरे को बता पाएगा, अगर इस पॉइंट को मैं a ले लेता हूं और इस पॉइंट को मैं b ले लेता हूं तो मेरा a और b का कोऑर्डिनेट कितना होगा? सर a, 0 b 0, b गलत, गलत, क्योंकि लाइन का कोऑर्डिनेट a का कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट, एनीवन एल्स? A, 0 का एक b का 0, गलत। वही तो हम बोले। देखिए लाइन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब ये लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पॉइंट आ गया, ध्यान से समझिएगा चीजों को। आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए, जहां डाउट होगा वहां पूछेगा, नहीं तो साउंड आता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस ए पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखिएगा। अब इस ए पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए ए तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे हमें हमेशा पता है कि y का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। तो अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू 0 करूं तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो y का वैल्यू 0 करने पे x का वैल्यू आ रहा है माइनस सी बाई ए, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा माइनस सी बाई ए कॉमा 0। तो एक a वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस सी बाई ए कॉमा 0। बी वाला हो जाएगा 0, माइनस वेरी गुड, 0 माइनस सी बाई बी, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन हमें पता चल गया। हम जब भी पहले कंसीडर करते थे उस, हाँ, इंटरसेप्ट निकल गया, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास कोई एक पॉइंट है, दैट इज पॉइंट P x1, y1, और हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करके बताना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रहा है इतना, दैट इज मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे निकालेंगे इसको? सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इन तीनों को जोड़ के एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। इसको जोड़ के हम एक ट्राइंगल बना दे रहे हैं, ठीक है। PBA हम एक ट्राइंगल बना दे रहे हैं, ठीक है। अब सोचिए ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, ट्राइंगल का एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, सबको पता है। यस सर। इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो एरिया मेरे पास निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मीन्स व्हाट, AB, और हाइट मीन्स व्हाट, PQ। अब इसी ट्राइंगल का एरिया को अगर मेरे को तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। यस सर। वेरी गुड। अगर मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, x1 इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा माइनस सी बाई ए, इधर कितना आ जाएगा y1 माइनस सी बाई बी, और इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1 1 1। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इधर से हाफ और हाफ कैंसिल, ए बी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है हमको। अगर ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है तो ए बी का हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई बी का माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर इनटू पी क्यू इक्वल टू, ये जो है x1 0 माइनस सी बाई ए, y1 माइनस सी बाई बी 0 1 1 1, ये आ गया, और ये किसमें, मॉड में, ठीक है। अब देखिएगा इसको फिर से सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना आप लोगों को आता है? यस सर। यस सर। डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट, तो इसको आप लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जब इवैल्यूएट कीजिएगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा, इधर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू पी क्यू, ठीक है। मैं हल्का सा इवैल्यूएट करके बता ही दे रहा हूँ, x1 इंटू इधर आ जाएगा ये और ये गया माइनस सी बाई बी 0 1 1,
ठीक है, माइनस y1 इधर आ जाएगा 0 माइनस सी बाई ए 1 ठीक है, प्लस 1 और इधर कितना आ जाएगा 0 बाई माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी 0, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा लंबा है तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता ही दे रहा हूँ ऐसे करने से क्या निकल के आएगा। फाइनली जब आखिरकार हम लोग सॉल्व करेंगे तो पी क्यू का वैल्यू निकल के आएगा यही ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं फाइनल रिजल्ट बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको बैठ के सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये डिवाइड होगा इस तरफ चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आखिरकार ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। इसको आप लोग को इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ही नहीं, तो कैसे निकल के आया ये मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन आप लोग भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए लाइन। ठीक है, दूसरा चीज देखिएगा, दूसरा फॉर्मूला और है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहां से मैं लिख देता हूं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मान लेते हैं हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, हाँ चलिए उससे पहले मेरे को एक चीज बताइए, अगर दो पैरेलल लाइन हुआ, ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन हुआ तो कैसे पता चलेगा दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या कंडीशन होता है? स्लोप इक्वल होगा। वेरी गुड, स्लोप इक्वल। इन टू पैरेलल लाइंस स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। दो पैरेलल लाइन में स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास एक दूसरा लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन का अगर मैं y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो y इज इक्वल टू माइनस b बाई ए एक्स माइनस सी बाई ए, ये आ जाएगा। इसको अगर कन्वर्ट करो तो y इज इक्वल टू माइनस बी वन बाई ए वन एक्स माइनस सी वन बाई ए वन, ये आएगा। ठीक है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन अगर पैरेलल हुआ तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं पहले वाले लाइन का स्लोप कितना है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। दूसरे वाले लाइन का स्लोप कितना है? माइनस बी वन बाई ए वन। माइनस बी वन बाई ए वन। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा। मैं क्या करता हूं, सेकंड वाले लाइन पे, इसको मैं वन लाइन एज्यूम कर लेता हूं, इसको टू लाइन। सेकंड वाले लाइन पे, ठीक है, सेकंड वाले लाइन पे मैं क्या लिख ले रहा हूं, y इज इक्वल टू, चलिए मैं ऐसा लिख देता हूं, सेकंड वाले लाइन को मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू माइनस बी वन बाई ए वन। माइनस बी वन बाई ए वन की जगह मैं माइनस बी बाई ए लिख सकता हूं, माइनस बी बाई ए एक्स माइनस सी वन बाई ए वन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। फिर इसको अगर, कहा मैंने गड़बड़ी लिख दिया, माइनस ए बाई बी होगा, माइनस सी बाई बी होगा, माइनस ए वन बाई बी वन होगा, माइनस सी वन बाई बी वन होगा। आया समझ में? ये गलत लिखा गया था और आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया इस पे। ठीक है, अब क्लियर है? अब क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? क्या मेरा आवाज सब तक आ रहा है? सब तक पहुंच रहा है मेरा आवाज? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये गड़बड़ी था, इसको देख लेना। चलिए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, टू वाले में ए वन बी वन की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी वन बाई बी वन। ठीक है, क्लियर है?
इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा देखिएगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी वन बाई बी वन लिख सकते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बाई बी वन इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यस सर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला वाला लाइन क्या था, पहला वाला लाइन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमारा दूसरा वाला लाइन क्या निकल के आया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बाई बी वन इक्वल टू जीरो। आया समझ में? चलिए, ये सी वन बाई बी वन क्या है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, इसको मैं किसी ना किसी के नाम से रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसा है, पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसा है, पैरेलल है। ठीक है, तो एक चीज आप नोटिस कीजिए, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो उसका x का कोफिशिएंट और उसका y का कोफिशिएंट हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ दोनों का कांस्टेंट टर्म जो है वो अलग अलग रहेगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस पे मैं एक चीज और लिख सकता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ द लाइन पैरेलल टू 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक लाइन हो गया। इस लाइन के पैरेलल अगर मेरे को कोई भी लाइन लिखना है, तो कोई भी इसके पैरेलल लाइन होगा, मेरे को इतना पता है उसका x एक्सिस का कोफिशिएंट और y एक्सिस का कोफिशिएंट सेम होगा, डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं इज 2x माइनस 3y प्लस के इक्वल टू 0, यानी कि जो भी लाइन होगा उसका क्या होगा, x एक्सिस और y एक्सिस का क्या, x एक्सिस और y एक्सिस का क्या चीज, कोफिशिएंट हमेशा सेम होगा, चेंज क्या चीज होगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंस होगा। यानी कि दो अगर मेरे पास, ध्यान से समझिएगा, दो अगर मेरे पास पैरेलल लाइन है, दो अगर मेरे पास पैरेलल लाइन है, तो उन दोनों पैरेलल लाइन का हमेशा कोफिशिएंट क्या होगा, x और y का सेम होगा। आया समझ में? यस सर। अगर मैं ऐसा पूछूं कि मेरे पास एक लाइन है माइनस 5x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या इसके पैरेलल लाइन कैसा होगा, आप मेरे को बता सकते हैं? सर माइनस 5x प्लस 2y प्लस के इक्वल टू 0। अब के क्या चीज है, के कोई भी कांस्टेंट है, के कोई भी कांस्टेंट है, तो यानी कि किसी भी लाइन के अगर कोई पैरेलल लाइन हुआ तो वो लाइन हमेशा ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं नोट में हल्का सा लिखवा देता हूं, ठीक है, याद रखिएगा, लाइन पैरेलल टू एनी लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c equal to 0 can be written as ax plus by plus k equal to 0। ठीक है, कोई भी किसी लाइन के पैरेलल अगर कोई भी लाइन हमारे पास है तो उसका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होगा, बाकी सारा चीज सेम होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, हमें जो पॉइंट पढ़ना था वो पॉइंट ये है, हमें पढ़ना था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाले पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, मेरे पास एक पैरेलल लाइन, मेरे पास दो पैरेलल लाइन, मेरे पास एक पैरेलल लाइन है, पहले वाले पैरेलल लाइन का इक्वेशन मैंने लिख लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, तो दूसरे वाले पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन में किस चीज का डिफरेंस रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म का। मैंने ले लिया कि इस वाले पैरेलल लाइन पे मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया p x1 y1, ठीक है, मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया px1 y1 पहले वाले लाइन पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
लेट पी सर x1, यस बोलिए। मेरा सर कनेक्शन छूट गया। ओके, लगता है आपका नेटवर्क स्लो हो रहा होगा बाबू। ठीक है, मैं वीडियो भेज दूंगा, चलिए फिर भी ये, हाँ तो एक बार रिमूव करके फिर से ज्वाइन कीजिए। बी एनी पॉइंट ऑन ए एक्स, बाकी सबको मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके, क्लियर मतलब आ रहा है मुझे भी, बस 2 दिन के लिए मेरा कनेक्शन छूट गया था। हाँ हाँ, इसलिए आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है बाबू, आपका अटक अटक के आ रहा है आवाज। ठीक है, लगता है आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, ठीक है, आप सुनिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया इस लाइन पे, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अगर ये पी पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो ये जो पी पॉइंट है इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस ये पी पॉइंट जो है लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू सी वन इक्वल टू जीरो आएगा। यानी कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ सी वन। ठीक है, इसको हम लोग चलिए सेव करके रख देते हैं वन नेम से। ठीक है, let p x1 be any point on the line this, therefore मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दूसरा हमारे पास कितना आ जाएगा, a x1 प्लस बी वाई वन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ सी वन। चलिए वन नंबर से सेव कर दिया। अब अगर इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, दैट इज पी क्यू। ठीक है, PQ जो होगा वो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर मैं PQ निकालूंगा तो PQ का फॉर्मूला अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या होना चाहिए, AX1 प्लस BY1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है कि AX1 प्लस BY1 का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ C1। तो PQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस सी वन प्लस सी टू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ सी टू माइनस सी वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें सी वन और सी टू क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, पहले वाले लाइन का कांस्टेंट, दूसरे वाले लाइन का कांस्टेंट। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें, कि जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा, दो पैरेलल लाइन का हम x और y का कोफिशिएंट को हमेशा सेम बनाएंगे, उसके बाद ये चीजें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन to find the distance between two parallel lines, to find the distance between two parallel lines, first make coefficient of both the line, coefficient of x and y equal in both the lines, in both the lines. Then apply the formula, then apply the formula, that is PQ is equal to mod of C2 minus C1 divided by square root of A square plus B square। याद रखना है, ठीक है, कि कब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहले दोनों का कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समरी दिया गया है। ठीक है, समरी हल्का सा मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ये था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए लाइन, ये हमने पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बस ये भी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ही है, क्योंकि एम एम मतलब दोनों का स्लोप सेम है, स्लोप सेम है मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालने से पहले हमें दोनों का कोफिशिएंट का जो है उसको सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। फटाफट इसको निकाल के बताइए तो कितना आंसर आएगा, आपके पास 1 मिनट का समय है।
कितना आया डिस्टेंस? फोर सर 4 यस सर 4 यूनिट आया सर 4 यूनिट। यस सर चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। ठीक है, तो सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस जो है d नाम दे देते हैं 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा 25, मतलब ये हो गया 5, 3 4 द 12, 12 माइनस 4 प्लस 12। है कैसे निकाला जी तुम लोग डिस्टेंस? ओ नहीं सही तो है, ये कितना हो जाएगा 8। हाँ नहीं सही तो है 20/5 4, सही तो है, वेरी गुड, सही है सर सही है। समझ में आया कैसे निकालना है? यस सर यस सर ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सारा का सारा डिस्टेंस से रिलेटेड है, सारा का सारा, ये एक्सरसाइज भी है डिस्टेंस से रिलेटेड। तो ये आप लोग का आज का होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोग का। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है सारा का सारा। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है उसको कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग के टोटल 3 पॉइंट पढ़ा। बोलिए। सर मीडियन के बारे में कुछ बताइए ना, क्वेश्चन था मीडियन। सब बताएंगे बाबू, मैंने बोला ना एक बार खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप लोगों से सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, एक बार बस चैप्टर खत्म होने दीजिए, फिर सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, सारा क्वेश्चन एक साथ में डिस्कशन कराऊंगा। इसमें क्या बहुत सारे फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, तो एक एक करके आप लोग सारा पहले रिमाइंड कीजिए। ठीक है, सारा चीज हो जाएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा।